हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गुलाम का स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद गुलाम क्लासेस। और आज हम ग्रामर में शुरू करने वाले हैं हमारी अगली क्लास जो है क्वेश्चन टैग, यानी कि क्वेश्चन का एक टैग लगा देना हमारे कहे गए सेंटेंस में। पर ये होता क्या है, तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, समटाइम्स व्हेन वी से समथिंग वी एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू एग्री विथ इट। यानी कई बार जब हम कुछ सेंटेंस कहते हैं, कोई स्टेटमेंट कहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो सामने वाला हो हमारे कहे गए सेंटेंस पे अपनी एग्री है कि नहीं है वो इस बात को बताए। और इसीलिए हम अपने स्टेटमेंट में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ देते हैं जिसे हम एज अ क्वेश्चन टैग कहते हैं। इन सच केसेस वी यूज अ क्वेश्चन टैग। यानी जब भी हम कोई बात कहें और चाहें कि हमारे कही गई बात पे कोई सामने वाला एग्री हो जाए, तो हम वहां क्वेश्चन टैग लगा देते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं, जैसे बारिश हो रही है, तो मैंने कहा बारिश हो रही है, लेकिन अगर मैं चाहूं कि मेरे कहने पर सामने वाला जवाब दे, तो मैं क्या कहूंगा, बारिश हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो क्या नहीं हो रही है मैंने उस सेंटेंस में ऐड कर दिया, वो हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। इसमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना होता है क्वेश्चन टैग बनाते समय, कि जब भी हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो हमको वहां नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना पड़ता है, और जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तब हमको वहां पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा बारिश हो रही है, बारिश हो रही है में ये सेंटेंस पॉजिटिव है, क्योंकि कोई सेंटेंस तभी नेगेटिव होता है जब उसमें नो, डिड नॉट, डज नॉट जैसे वर्ड्स लगे होते हैं। तो बारिश हो रही है यानी इट इज रेनिंग, तो यहाँ ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें टैग लगेगा, वो लगेगा नेगेटिव। सो बारिश हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये हो गया उसका क्वेश्चन टैग, इट इज रेनिंग। और इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा इजंट इट। तो उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे, जैसा कि हमारा पहला टाइप हमने क्या पढ़ा, वी यूज नेगेटिव क्वेश्चन टैग। क्या करेंगे, हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ। जैसे हमारा यहाँ पहला स्टेटमेंट है इट इज, यानी इट्स अ लवली डे, या एक प्यारा दिन है। तो इसमें हमने क्या क्वेश्चन टैग यूज किया, अलग से कॉमा लगाया और हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर दिया। तो इट्स अ लवली डे, जब ये होगा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए, जब हम क्या करेंगे कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ के लास्ट में उसमें हम यहां लग देंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को हम लास्ट में लिख देंगे, जैसे कि यहां है इट्स अ लवली डे। तो इट्स अ लवली डे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी आज बहुत प्यारा दिन है, या यह बहुत प्यारा दिन है। क्या नहीं है, क्या नहीं है इसमें क्वेश्चन टैग होगा। इंग्लिश में इट्स अ लवली डे, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे कि इट्स आ में ये क्या है, इट इज के जोड़ने से इट्स बनता है, यानी कि इज इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को यहां लिया और इज के साथ नॉट लगा दिया, इज प्लस नॉट, तो इससे क्या बना, इजंट, इज अंट, ये हो गया इजंट। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है इट है ना, उसको हम लास्ट में रख देंगे, यानी इजंट इट। दूसरा क्या है हमारा यहाँ पास, वो है दे आर कमिंग, यानी वे आ रहे हैं। क्या नहीं आ रहे हैं, तो वे आ रहे हैं एक पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या नहीं आ रहे हैं ये नेगेटिव जो सेंटेंस हमने अलग से जोड़ दिया, यही क्वेश्चन टैग हो जाता है। यानी दे आर कमिंग, आर में हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा आरंट, और दे लास्ट में हो जाएगा। तो दे आर कमिंग आरंट दे, यानी आर प्लस नॉट, इसको जब हम लगा देंगे यहां पास तो ये हो जाएगा आरंट, और लास्ट में हमने क्या लगा दिया यहाँ, दे। इसी प्रकार वी यूज अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विथ अ नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी जब हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो वहां हमको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना पड़ता है। जैसे द शो hasn't begun yet, यानी द शो hasn't begun yet, यानी यह शो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, क्या शुरू हो गया है। तो उसे हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें से हेल्पिंग वर्ब जो है बिना नॉट के, क्योंकि हैजंट क्या है, हैज, नॉट के जुड़ने से हैजंट बना, तो हमने सिर्फ हैज को सामने लिया और द शो जो था हमारा वहां इट हम यूज करेंगे।
इसलिए क्या होगा, हैजंट में हैज प्लस हमने यहाँ इट लगा दिया कॉमा के साथ। दूसरा हम देखेंगे जैसे अमर वॉन्ट एग्री विथ मी, यानी अमन मेरे साथ एग्री नहीं है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, जो वॉन्ट है वो क्या है, विल प्लस नॉट, उससे मिलकर बना है, तो यहाँ हम लिख देंगे विल, और अमर एक लड़का है, इसके लिए यहाँ क्या लग गया, ही। इसी प्रकार से हम कुछ और भी क्वेश्चन बना के देखेंगे जिससे हमको पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन टैग को बनाना है। तो चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू इसको बनाकर समझ लेते हैं। सो इस वक्त हमारे पास है 3 एग्जाम्पल जिसके हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें, समर इज द सीजन फॉर मैंगोज, है ना, समर क्या है, आम के सीजन, आम यानी मैंगोज का सीजन है, तो समर इज द सीजन ऑफ मैंगोज। कहीं भी डू, डज, डिड नॉट, डिडंट यूज नहीं हुआ है, मतलब ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूरे सेंटेंस को नीचे उतार लेंगे, तो वो होगा समर इज द सीजन फॉर मैंगोज। अब हम फुल स्टॉप की जगह पे कॉमा लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है, हमको देखना है कि ऊपर के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो है इज। इज के साथ क्वेश्चन टैग, चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, यानी इसके साथ नॉट लगा देंगे, और समर एक महीना है इसलिए उसके लिए हम इट लगा देंगे, तो ये होगा इजंट इट। यानी हिंदी में बोले तो गर्मी का मौसम, आम का सीजन है, क्या नहीं है, क्या नहीं है इसका क्वेश्चन टैग होगा। इंग्लिश में समर इज द सीजन फॉर मैंगोज, इजंट इट। दूसरा हम देखेंगे वहां है यू कैन ड्राइव, तुम गाड़ी चला सकते हो, क्या नहीं चला सकते, ये इसका क्वेश्चन टैग होगा, यू कैन ड्राइव। तो इससे जब हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग नीचे, तो वो होगा, सबसे पहले सेंटेंस को ही हम क्या करेंगे, नीचे नोट डाउन कर लेंगे, यू कैन ड्राइव, और फुल स्टॉप की जगह पर हम यहाँ लगा लेंगे कॉमा, और हम यहाँ इस सेंटेंस में फाइंड करेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो यहाँ कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और चूंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसे नेगेटिव बनाने के लिए कैन के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। सबसे पहले हम यहाँ कॉमा लगा दें, हम यहाँ कॉमा लगा देंगे, इसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसके साथ नॉट को, जैसे कैन प्लस नॉट, जब इसका हेल्पिंग वर्ब करेंगे कैन प्लस नॉट तो वो बनता है कांट, यानी CAN एपोस्ट्रोफी T, कांट। तो यहां हो जाएगा CAN एपोस्ट्रोफी T, कांट, और यू की जगह पे यू, कांट यू, और ये लग गया क्वेश्चन टैग यहां भी, और पहले वाले में भी हमारा क्वेश्चन टैग लग गया। एक पॉजिटिव सेंटेंस में जो हमने अलग से चीजें जोड़ी वाक्य, वो बना दिया क्वेश्चन टैग। सेकंड नंबर में भी यू कैन ड्राइव में हमने कांट यू जोड़ दिया जिससे कि क्वेश्चन टैग बन गया। तीसरा जो एग्जांपल है वो है पुनीत डजंट नो अबाउट द पिकनिक। तीसरा क्या है, पुनीत डजंट नो अबाउट द पिकनिक, यानी पुनीत को पिकनिक के बारे में कुछ नहीं पता, और इसका क्वेश्चन टैग अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, पुनीत को पिकनिक के बारे में कुछ नहीं पता, क्या पता है, क्या पता है, इसका क्वेश्चन टैग होगा। तो उसको जब हम बनाएंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पूरे के पूरे इस नेगेटिव सेंटेंस को नीचे डाउन लिख देंगे, यानी कि पुनीत डजंट नो अबाउट द पिकनिक। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, फुल स्टॉप नहीं करेंगे बल्कि कॉमा कर देंगे, और देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डजंट, यानी डज और नॉट। तो नॉट को छोड़ देंगे, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, डज, यानी DOES, डज, और सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, पुनीत, क्योंकि सब्जेक्ट में जो नाउन है पुनीत उसका हम प्रोनाउन यूज करेंगे, तो पुनीत के बाद हो जाएगा ही, पुनीत के बाद क्या हो जाएगा, ही, और यहां लगा देंगे क्वेश्चन टैग, यानी पुनीत डजंट नो अबाउट द पिकनिक, डज ही, क्या वह जानता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग को लगाना है। किन किन बातों को याद रखेंगे कि क्वेश्चन टैग, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव लगेगा, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगेगा। बस ध्यान ये देना है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाने के लिए उस स्टेटमेंट के
हेल्पिंग वर्ब में आप नॉट यूज करके आगे लिख दीजिए और सब्जेक्ट को लास्ट में लिख दीजिए, तो वो आपका बन जाएगा। दूसरा, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उस नेगेटिव स्टेटमेंट से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालिए और उसमें सब्जेक्ट को लास्ट में लिख दीजिए, तो वहां आपका नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज से क्वेश्चन टैग बनाना पूरी तरीके से बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।